हेलो फ्रेंड्स। आप सभी के गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी के टायर क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और इसका प्लेलिस्ट बना दी गई। आज 15वां सेट है जो कि आज पूर्णतः कंप्लीट हो गया, जो कि एमबी पब्लिकेशन की प्रकाशन से था ये प्रैक्टिस सेट। और इसको शुरू से अंत तक रिवीजन कीजिए दोस्तों। पूरा सेट एक बार में देखिए दोस्तों और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। और यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? पहला कैंसर ए राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? दो के आंसर ए बोध गया स्थित है, बोध गया। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, इंडिका। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? 4 के आंसर है ए मोरक्को से आया था, मोरक्को। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? 5 के आंसर सी हम्पी में पाए जाते हैं, हम्पी में। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, दीन इलाही नामक एक नए धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही नामक नए धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? 6 के आंसर सी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट 7, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार, प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार, प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? 7 के आंसर होगा ए लाला लाजपत राय कहे थे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? 8 के आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस की शासनकाल में। नेक्स्ट 9, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 9 के आंसर एक कानपुर में हुआ था, कानपुर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? 10 के आंसर ए सुभाष चंद्र बोस कहे थे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 11, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 11 के आंसर होगा 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सबसे निकट होता है। नेक्स्ट 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? 12 के आंसर हो जाएगा 12 के आंसर हो जाएगा ए बुध ग्रह सबसे कम चक्कर लगाता है। नेक्स्ट 13, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? 13 के आंसर का बी हुगली नदी के। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, किस फसल के लिए है? 14 के आंसर एक कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट 15, मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के साथ। 15 के आंसर एक खरीफ के मौसम में। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के जुड़वा बहन की कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाला कौन सा ग्रह है? शुक्र है। 16 का आंसर होगा बी शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट 17, किमरेले प्रसिद्ध है। किमरेले किस खान के लिए प्रसिद्ध है? 17 के आंसर बी हीरे की खान के लिए किमरेले प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 18, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास जो क्षेत्र है वह कोयला की खान के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? 19 का आंसर हो जाएगा सी, सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट 20, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? 20 का आंसर हो जाएगा डी, टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 में निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 57 में 21 के आंसर होगा डी। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है? 22 के आंसर हो जाएगा ए, उप राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 23 के आंसर होगा सी, भाग 4 में है, भाग 4 में। नेक्स्ट 24, वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है। 24 का आंसर होगा विवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट 26, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? 26 के आंसर ऑस्ट्रेलिया से। 26 का आंसर भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 27 का आंसर होगा सी, 26 नवंबर 1949 को किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 28 का आंसर होगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट 29, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। 29 की आंसर होगा सी, कैलोरी प्राप्ति में, कैलोरी प्राप्ति से। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 30 का आंसर होगा सी, पंचम पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट 31, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय के प्रथम मापन किसने किया था? 31 का आंसर भी दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। 32 का आंसर है डी, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। नेक्स्ट 33, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। 33 के आंसर होगा सी, कृषि की। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? 34 के आंसर होगा डी, 1975 में। नेक्स्ट 35, नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 35 का आंसर होगा बी, 1982 में हुआ था, 1982। नेक्स्ट 36, गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? 36 का आंसर होगा सी, तमिलनाडु से, तमिलनाडु। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, बिहार का सुख किस नदी की उपनाम है? बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? 38 के सी, कोसी नदी को। नेक्स्ट 39, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। 39 के आंसर होगा ए, उदयन। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, कुंडग्राम। 40 का आंसर हो जाएगा एक, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट 41, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है?
41 का आंसर हो जाएगा सी मणिपुर। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, अगस्त 2021 में आईओसी के पर्यटन मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? अगस्त 2021 में आईओसी के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? 42 का आंसर होगा ए भारत ने। नेक्स्ट 43, बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? 43 का आंसर होगा एक कोसी नदी पर। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? 44 का आंसर होगा ए वुहान शहर से। नेक्स्ट 45, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? 45 का आंसर हो जाएगा सी हरियाणा। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किस मिशन का क्या नाम है? नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किस मिशन का क्या नाम रखा गया है? 46 का आंसर होगा सी वाइपर रखा गया है, वाइपर। नेक्स्ट 47, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? प्लस का आंसर ए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 49, कथकली नृत्य संबंधित है, कथकली नृत्य संबंधित है केरल से। 49 का आंसर एक केरल। नेक्स्ट है 50, एशियाटिक समाज का स्थापना कब हुआ था? एशियाटिक समाज का स्थापना कब हुआ था? 50 के आंसर एक 8 1784 में एशियाटिक समाज का स्थापना हुआ था 1784 में। नेक्स्ट है 51, जो कि साइंस से देखते हैं, कार्य के मात्रक होता है, कार्य के मात्रक क्या होता है? जूल। 51 का आंसर होगा ए जूल। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, कौन एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता तीव्रता की इकाई होती है, सही है। देखते हैं, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्र में नौ संचालकों की इकाई सही, सेल्सियस उष्मा की इकाई जो कि गलत है, गलत है। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से किस का नियम कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या किस नियम से और जानते हैं? 53 के आंसर का भी जड़त्व के नियम से जानते हैं। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? 54 के आंसर होगा बी पारा के। नेक्स्ट 55, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? 55 के आंसर ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ताप से। प्रकाश का प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित है इसके तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट 57, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किए थे, चैडविक। नेक्स्ट है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। 59 के आंसर होगा सी एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट 60, वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? 60 के आंसर होगा डी पीएच मीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा डी सोनार का। नेक्स्ट है 62, लाइन किसका लघु रूप है? लाइन मतलब जिसके पूर्ण रूप होगा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। 62 के आंसर होगा ए लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? 63 के आंसर हो जाएगा डी फोटॉन, जो एक परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होते हैं? 64 के आंसर होगा बी बीटा किरण में।
नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा के स्रोत है? 65 का आंसर होगा बी, नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? 66 का आंसर हो जाएगा 66 का आंसर होगा सी, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है 67, बॉक्साइड ऐस्क है। बॉक्साइड किसका ऐस्क है? एल्युमिनियम की। 67 का आंसर होगा बी, एल्युमिनियम गैस बॉक्साइड है। नेक्स्ट है 68, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन से? 68 का आंसर होगा ए, लौह तत्व है। नेक्स्ट है 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 69 का आंसर होगा डी, ऑक्सीजन नहीं, O2 नहीं है। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? 70 का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के होता है। नेक्स्ट 71, सकरावा में सबसे मीठी कौन है? सकरावा में सबसे मीठी कौन होता है? 71 का आंसर होगा फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट 72, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? 72 का आंसर होगा ए, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होते हैं। अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होते हैं। 73 का आंसर हो जाएगा सी, आंवला। नेक्स्ट 74, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। 74 का आंसर होगा सी, ऑस्टियोप्रोसिस के। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है, विटामिन दिया है, रक्त लापता। 75 का आंसर हो जाएगा बी। 75 के आंसर के बी, आई मिलान करते हैं। रक्त लापता जो होते हैं लौह तत्व की कमी से होते हैं। गोलकुंड जो होते हैं आयरन की कमी से होता है, सही। रत्तावधि जो होते हैं विटामिन ए की कमी से होती है। और बेरीबेटी विटामिन बी की कमी से होता है। यानी 75 का आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था जिसमें 75 प्रश्न जो कि जीके और साइंस का था दोस्तों। इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। और MB पब्लिकेशन का जो कि समाप्त किया दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।